अब रावण को क्रोध आया, रावण ने मेघनाद को भेजा और कहा जाओ और जाकर के मारना नहीं उस बंदर को, बांध के ले आना, मैं देखना चाहता हूं कि ये बंदर कौन है। मेघनाद आया, मेघनाद ने पूरा बल पौरुष दिखाया, फिर भी श्री हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में मेघनाद ने सोचा कि मैं तो हार जाऊंगा, तो क्या करूं। मेघनाद ने अंत में हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधूंगा तो ब्रह्मा जी की जो महिमा है वह चली जाएगी। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मास्त्र में बंध के रावण के दरबार में आए। रावण ने पूछा कौन हो तुम। हनुमान जी ने कहा, अच्छा एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कह लंकेश कवन तय कीसा, और केही के बल घाले सी बन खीसा। किसके बल से तूने मेरी बाटिका को उजाड़ा, कौन है तू? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मैं देख रहा हूं कि तू बड़ा निडर है, क्या मेरा नाम नहीं जानता तू? हनुमान जी ने कहा, लंकेश मैं उन भगवान का दूत हूं जो भगवान ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं, जिनके दिए हुए वरदान से तुम सबके ऊपर शासन कर रहे हो। मैं उन्हीं प्रभु का दूत हूं, राम जी का दूत हूं। और रावण, अगर तुम अपने इस लंका के राज्य को अचल करना चाहते हो तो मेरी बात को मान लो और भगवान श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। तो रावण कहां मानने वाला था। रावण ने कहा, अब ये बंदर हमें गुरु मिलेगा, ये बंदर हमको ज्ञान की बात बताएगा। हनुमान जी ने कहा, लंकेश ज्ञान की बात तो कोई भी कहे मान लेना चाहिए, मान लो मेरी बात को। रावण ने कहा, मारो इसको, ये मुझे ज्ञान दे रहा है। और जैसे ही सब हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी तो चुपचाप खड़े। इतने में विभीषण आ गए और विभीषण ने कहा, नीति विरोध न मारिए दूता, ये दूत है, इसको नीति के विरुद्ध मत मारिए। रावण ने मान लिया। रावण ने कहा, अच्छा इसको कोई दूसरा दंड दिया जाए। हनुमान जी सोच ही रहे हैं कि जब मैं अशोक वृक्ष के ऊपर था तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने अपना स्वप्न सुनाया था, और उसने स्वप्न में ये कहा था कि मैंने स्वप्न देखा है, उसने सीता जी से कहा था कि मैंने स्वप्न देखा कि सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कहीं मुझे ही तो लंका नहीं जलानी है। पर हनुमान जी ने सोचा कि बंदर तो और भी कई हैं, मुझसे तो भगवान ने कहा नहीं है, और जब मुझसे कहा नहीं है तो फिर मैं क्यों ऐसा करूं। लेकिन त्रिजटा नाम की उस राक्षसी ने कह दिया कि जो सपना मैंने देखा है, मैं सत्य कह रही हूं कि ये 4 दिन के अंदर ही सत्य हो जाएगा, हो ही सत्य गए दिन 4। तो हनुमान जी ने सोचा कि 4 दिन के अंदर तो किसी बंदर में सामर्थ्य नहीं है कि वो यहाँ आ जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मुझसे ही लंका दहन करवाना चाहते हैं। आज जब सब राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े, हनुमान जी ने सोचा मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं देखता हूं अगर भगवान को लंका जलवाना होगा तो भगवान स्वयं कोई ना कोई प्रबंध करेंगे। और उसी समय रावण ने कह दिया, एक काम करो, इसको दूसरा दंड दो। कहा, महाराज क्या दंड दें? तो कहा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तिल बोर पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। बंदर की ममता जो है उसके पूंछ में होती है, इसलिए ऐसा करो इसके पूंछ में ही आग लगा दो। अब हनुमान जी समझ गए कि भगवान की ही इच्छा है कि लंका दहन होना चाहिए। भय सहाय सारद में जाना।
अगर लंका जलवाना न होता तो आग की व्यवस्था भगवान क्यों करवाते। हनुमान जी के पूंछ में पूरे लंका भर का तेल कपड़ा बांध दिया गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि मान लो मैं लंका जला दूं और उसमें भगवान के भक्त भी हों कुछ, और भक्तों का घर अगर जल जाए तो अपराध हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा पहले मैं परीक्षा लेकर के देखूंगा कि कहीं लंका में कोई भगवान का भक्त तो नहीं है। कम क्यों कर देते भाई? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो हम क्या कह रहे थे आपको कि श्री हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि अगर मैंने किसी भगवान के भक्त का घर जला दिया तो बड़ा अपराध हो जाएगा। कोई भगवान का भक्त न हो इसमें कि उसका घर जल जाए। तो हनुमान जी ने बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, हनुमान जी ने पूंछ बड़ी करी और कहा खेल कौन सा है। हनुमान जी ने कहा मेरी पूंछ में जो जो तेल कपड़ा लपेटेगा उसको मैं प्रसाद दूंगा, और जो मेरे पूंछ में तेल कपड़ा नहीं लपेटेगा उसको प्रसाद नहीं दूंगा। हनुमान जी ने पूंछ बड़ी करी और लंका में एक विभीषण को छोड़ के कोई ऐसा नहीं था जिसने हनुमान जी की पूंछ में तेल और कपड़ा न लपेटा हो। तेल लपेट के, कपड़ा लपेट के और तेल उड़ेल दे रहे। रहा न नगर बसन घृत तेला, इसका अर्थ यही है कि लंका के प्रत्येक घर से लोग आए, कपड़ा ले लेके हनुमान जी की पूंछ में बांधे, तेल उड़ेल दें। हनुमान जी समझ गए कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ सब निशाचर हैं, इसलिए जिसने जिसने चंदा दिया है मैं उसको प्रसाद वितरित अवश्य करूंगा। तो हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया और हनुमान जी सबके घर में आग लगाने लगे। केवल पूरे लंका को दहन कर दिया, उलटी पलटी लंका सब जारी, सब पूरी लंका को जला दी। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण जी का घर छोड़ दिया, क्योंकि विभीषण जी के यहाँ से कोई चंदा आया नहीं था, इसलिए उनका घर छोड़ दिया।